हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिमांड जोन के बारे में। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिमांड जोन करता क्या है। देखो, सबसे पहले डिमांड जोन जो है वो पॉजिटिव है प्राइस के लिए। वो क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि डिमांड जोन को कौन बनाते हैं? बायर्स बनाते हैं। आप कभी भी याद रखना, अगर आपके सामने डिमांड जोन बना है तो फिर आपको यही याद रखना है कि डिमांड जोन ने बायर्स को बनाया है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब एक बाइंग प्रेशर जमा हो रही है और चांसेस है डिमांड जोन बनने के बाद जो है वो प्राइस ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड जोन को कौन बनाता है? बायर्स बनाता है। इसके लिए डिमांड जोन क्या है? पॉजिटिव है। जब अचानक से बहुत सारे या फिर जब बायर्स आने लगते हैं ना, तो डिमांड जोन बनता है। और डिमांड जोन जो है, मैं आपको बताता हूँ कि उसके कैंडल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पहला कैंडल क्या बने, दूसरा कैंडल क्या बने और तीसरा कैंडल क्या बने। क्योंकि तीन कंपोनेंट्स होते हैं डिमांड जोन बनने में। देखो, सबसे पहले कौन सी कैंडल बने? रेड कैंडल बने। आप कभी भी याद रखना, अगर आप डिमांड जोन को देख रहे हो, बनाना चाहते हो, तो सबसे पहला कौन सी कैंडल बने? रेड कैंडल बने। और सेकंड कैंडल कौन सी बने? बेस कैंडल बने। यहाँ पर भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बेस कैंडल ग्रीन बने कि रेड बने। मैं वो आपको बताता हूँ। और जो थर्ड कैंडल बने वो क्या बने? ग्रीन कैंडल बने। कभी भी याद रखना, फर्स्ट कैंडल कौन सी होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। सेकंड कैंडल कौन सी? बेस कैंडल होनी चाहिए। और थर्ड कैंडल कौन सी? ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। तो कोई तीन कैंडल्स तो हमने सीख ली है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये कैंडल्स कैसे बने। मैं भी आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि कैंडल्स कैसे होते हैं और इसके बनने के बाद हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। ये देखो, जो मैं आपको दिखाना चाहता था, पहली कैंडल कौन सी बने? रेड कैंडल बने। सेकंड कैंडल कौन सी बने? बेस कैंडल बने। और थर्ड कैंडल कौन सी बने? ग्रीन कैंडल बने। देखो, ये तीन सीक्वेंस में बने। ऐसा ना हो कि पहली रेड कैंडल बन गई, दूसरी ग्रीन बनी और तीसरी बेस कैंडल बन गई, तो क्या है, वो डिमांड जोन नहीं है। बस आपको इन तीनों को सीक्वेंस में लगाना है। देखो, आप यहाँ तक समझिए, सबसे पहले सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी-कभी बेस कैंडल एक से ज़्यादा होती है। देखो, बेस कैंडल से कोई लिमिट नहीं है, चाहे 1 बने, चाहे 2 बने, चाहे 3 बने तो भी चलेगी। और कभी-कभी क्या होता है, ये ग्रीन भी बनती है और रेड भी बनती है। दोनों बेस कैंडल्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, चाहे ग्रीन ही बने, चाहे रेड बने। दोनों बेस कैंडल में आप कंफ्यूज मत होना, साथ में बनेंगी तो भी चलेगा। बेस कैंडल में से कोई भी रूल नहीं है कि सिर्फ ग्रीन बननी चाहिए या रेड बननी चाहिए। कभी-कभी क्या होती है, दोनों बन जाती हैं, एक ग्रीन एक रेड, तो भी चलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। बेस कैंडल्स का कोई भी रूल नहीं है, चाहे एक बेस कैंडल बने, चाहे 3 बेस कैंडल बने, आपको उसको ध्यान में नहीं रखना। और सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहले हमने ये तो क्लियर किया बेस कैंडल्स के बारे में। अगर यहाँ पे रेड कैंडल होता तो क्या उसको भी काउंट करना है? देखो, उसको मत काउंट करो, जो ये तीनों सीक्वेंस में बने। देखो, यहाँ रेड कैंडल है, चाहे जो कैंडल हो, आपसे उसको मतलब नहीं है। बस ये तीन सीक्वेंस में, पहला रेड कैंडल दिखा, दूसरा बेस कैंडल दिखा और तीसरा कौन सा? ग्रीन कैंडल दिखा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके पहले ये ग्रीन कैंडल है, इसके पहले और इसके बाद जो है हमें उससे मतलब नहीं है, जो मैंने आपको बोला। इसके बाद चाहे रेड बना होता, चाहे ग्रीन कैंडल बने, क्योंकि हमें तीनों ये सीक्वेंस में चाहिए। चाहे ऊपर बने, चाहे नीचे बने, चाहे बीच में बने, ये चाहे जहाँ बने, हमें उससे मतलब नहीं है। बस तीनों एक सीक्वेंस में होने चाहिए। आपको इसके पहले के कोई भी कैंडल्स ध्यान में मत रखो, इसके बाद चाहे जो कैंडल बने उसको भी ध्यान में मत रखो। और जो मैंने आपको बोला था कि डिमांड ज़ोन बनने के बाद क्या होता है, प्राइस ऊपर जाती है। क्योंकि डिमांड ज़ोन बनने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर पड़ रही है, मतलब बायर्स का है वो प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। देखो, बिल्कुल वैसे हुआ। ये अभी 150 पे कैंडल बनी, 150 से 240 के ऊपर प्राइस चली गई। आपको यही ध्यान में रखना है डिमांड ज़ोन ड्रॉ करते वक़्त। देखो, ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताया कि आपको डिमांड ज़ोन ड्रॉ कैसे करना है। अब मैं आपको थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि रेड कैंडल किसकी है, आप सबको पता है सेलर का है। बेस कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट में वो ज़्यादा कुछ करते नहीं, 10 5 2-3 रुपए का फ़र्क लेके आते हैं, जैसे यहाँ पे बेस कैंडल्स बन के चल रही हैं। बेस कैंडल्स का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता नहीं है। आपको इम्पोर्टेंस क्या देना है, पहला रेड कैंडल है, तो ये अपने लिए रेजिस्टेंस हो गया, इसका हाई, क्योंकि रेड कैंडल क्या है, सेलर्स का है, ये देखो।
इसका हाई क्या हो गया? अपने रेजिस्टेंस हो गया। अगर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बनती है, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे सेलर्स थे जिसका हाई लगाया था, हाई मतलब क्या मार्क किया हमने कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत है, रेड कैंडल का हाई। अब देखो इसने हाई ब्रेक कर दिया ग्रीन कैंडल ने, इसका मतलब क्या है? ग्रीन कैंडल किसका है? बायर्स का है। हमें वो क्या बता रही है कि अभी जो है वो बायर्स ज़्यादा है, क्योंकि रेड कैंडल किसका है? सेलर्स का है। अगर रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल जाता है, इसका मतलब क्या है कि सेलर से ज़्यादा बायर्स है। देखो वैसे हुआ, ₹130 की प्राइस 230 240 तक पहुँच गई। आपको यही ध्यान में रखना है कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि पैटर्न ऑफ डिमांड ज़ोन क्या होता है। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए रेड कैंडल के ऊपर जाकर ये क्लोज़ हो, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये बेस्ट डिमांड ज़ोन है और चांसेस हैं कि चलने के। ये चीज़ आप याद में रखना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको डिमांड ज़ोन कहाँ पे यूज़ में लेना है? सपोर्ट लेवल पे, क्योंकि सपोर्ट लेवल किसका होता है? बायर्स का होता है। इसके लिए अगर आप डिमांड ज़ोन को सपोर्ट लेवल पे यूज़ में ले रहे हो तो बेस्ट है, क्योंकि सप्लाई ज़ोन के आसपास लोगे ना तो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। इसके लिए हमें सपोर्ट लेवल के आसपास ही डिमांड ज़ोन को यूज़ में लेना है। देखो ये भी देखो, यहाँ पर भी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे एक सपोर्ट लेवल था, मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि नीचे भी एक सपोर्ट लेवल था। देखो यहाँ से कितनी गंदी सेलिंग आई थी। ये देखो यहाँ से कितनी, मतलब एक बोलते हैं बहुत ज़्यादा हेवीली सेलिंग आई थी। लेकिन देखो यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन बना, ये देखो यहाँ पे। और आपको एक और एग्ज़ाम्पल देखने को मिलेगा, पहली रेड कैंडल आपको रेजिस्टेंस लेवल लेना है, इसके ऊपर कैंडल गई तो देखो ₹50 का आपका जो प्राइस था वो 375 चला गया। वो क्यों गया? क्योंकि मैंने जो आपको बोला है, रेड कैंडल के ऊपर जाकर ग्रीन कैंडल क्लोज़ हो और सपोर्ट लेवल पे डिमांड ज़ोन को लोगे तो और भी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सपोर्ट लेवल पहले से बायर्स का है और डिमांड ज़ोन भी क्या बता रहा है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर पड़ रहा है। देखो कुछ ऐसे आपको रिज़ल्ट्स देखने को मिल सकते हैं तो। और इम्पोर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे एक चीज़ आपने और देख लिया कि यहाँ पे ग्रीन बेस कैंडल भी है, रेड बेस कैंडल भी है, तो क्या आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे कि ग्रीन बेस कैंडल भी बना है, रेड बेस कैंडल बना है। मैंने क्या बोला था? आप दोनों बेस कैंडल्स को यूज़ में ले सकते हो।